चमेली बकरी अपने पति की लाश के सामने बैठी रो रही थी। भोलू, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? किसके सहारे? चमेली बकरी के आंसू देखकर जंगल का हर प्राणी उसे नफरत भरी निगाहों से देखता है। मैंने पहले ही कहा था, ये बकरी मनहूस है। जिस बकरे से शादी करती है उस बकरे की मौत हो जाती है। अब तक इस बकरी के 4 पति मर चुके हैं, मनहूस कहीं की। मैं तो कहता हूँ इस बकरी को मेरे हवाले कर दो, मैं इसकी हड्डियाँ चबा चबा कर खा जाऊंगा। अरे नहीं चीते, ये बकरी तो इतनी मनहूस है कि इसे जो भी खाएगा वो भी भगवान को प्यारा हो जाएगा। सब चमेली बकरी के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे और चमेली बकरी अपने पति की लाश के सामने बैठी रो रही थी। अरे भाई, अब चलो यहाँ से। अगर इसकी मनहूसियत हम पर लग गई तो हम सब भी कहीं इसके पति की तरह ऊपर ना चले जाएं। चमेली जिससे शादी करती थी वो बकरा दूसरे ही दिन भगवान को प्यारा हो जाता था, इसलिए सब उसे कोसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। मनहूस कहीं की मर क्यों नहीं जाती? मैं मनहूस नहीं हूँ। मैं मनहूस नहीं हूँ। अगले दिन चमेली अपने घर के बाहर बैठी सोच रही थी। भगवान, मैं जिस बकरे से शादी करती हूँ वो दूसरे ही दिन क्यों मर जाता है? क्या मुझे पति का प्यार कभी नहीं मिलेगा? चमेली बकरी काफी रोने लगती है। एक दिन चमेली जा रही होती है, तब एक हिरनी के घर से उसके बच्चे को रोता हुआ देखती है। ये बच्चा रो क्यों रहा है? बच्चे को रोता देख चमेली बच्चे के पास जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे भूख लगी है आंटी। और तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहीं चली गई है। रो मत बेटा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। रोते हुए बच्चे पर तरस खाकर चमेली उसे थोड़े फल लाकर देती है, लेकिन उन फलों में जहरीले कीड़े थे, जिसे खाने के बाद हिरनी के बच्चे की मौत हो जाती है। हाय राम, ये बच्चा तो मर गया। बेटा आंखें खोलना, आंखें खोल बेटा, वरना एक बार फिर से जंगलवासी मुझे मनहूस साबित कर देंगे। तभी वहाँ हिरनी आ जाती है। ए मनहूस बकरी, तू यहाँ क्या कर रही है? और मेरे बेटे को क्या हो गया? तुम्हारा बेटा तो मर गया बहन। क्या? तूने मेरे बेटे को भी मार दिया मनहूस कहीं की? मैंने तेरे बेटे को नहीं मारा बहन, मैंने तो बस उसे खाना खिलाया था। तेरा मनहूस साया मेरे बेटे पर पड़ते ही तू उसे भी खा गई मनहूस कहीं की। बेटे की मौत से आहत होकर हिरनी रोने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर सारे प्राणी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ हिरनी, तुम रो क्यों रही हो? क्या इस मनहूस ने तुम्हें कोई नुकसान करवाया? इस मनहूस ने मेरे बेटे को मार दिया। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने इसे नहीं मारा बहन। इस मनहूस बकरी को हमारे जंगल से बाहर निकाल देना चाहिए, वरना एक दिन ये मनहूस बकरी हम सबको मरवा देगी। सही कहा भालू भाई, इस मनहूस को हमारे जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, इस मनहूस को जंगल से बाहर निकाल दो। सारे प्राणी मिलकर चमेली को जंगल से बाहर निकाल देते हैं। जंगल से निकाले जाने पर चमेली रोती हुई नदी के किनारे पर आती है। शायद ये लोग ठीक कह रहे हैं, मैं ही मनहूस हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पहले से मनहूसियत पहुँच जाती है। अपने आप को कोसते हुए चमेली रोने लगती है। अगर मैं सच में मनहूस हूँ तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे मनहूस बनकर जीने से तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। अपने आप को खत्म करने का मन बनाकर चमेली बकरी एक पहाड़ पर चढ़ जाती है। मेरे मर जाने से जंगल में मौत का सिलसिला बंद हो जाएगा और लोग चैन से रहने लगेंगे। जैसे ही चमेली बकरी खाई में कूदने जाती है, तभी वहाँ एक विशाल चील आता है। ठहर जा बकरी, इस भरी जवानी में मरना क्यों चाहती है? मुझे मरने से मत रोको चील,
मुझे मर जाने दो। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम अपनी जान दे रही हो? सब मुझे मनहूस समझते हैं, इसलिए मैं जीना नहीं चाहती। तुम्हारी मृत्यु इस प्रश्न का हल नहीं है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन मैं मरा नहीं। क्या तुम्हें भी सब मनहूस समझते हैं? हाँ, पर मैंने इस मुसीबत का मुकाबला किया। तुम भी मेरी तरह लड़ना सीखो, फिर देखो एक दिन तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लौट आएगी। चील की बात सुनकर बकरी ने मुसीबत से लड़ने का मन बना लिया। तुम्हारी बात सही है चील, अब मैं मरूंगी नहीं, लड़ूंगी। ये हुई ना बात, तो अब से हम दोनों दोस्त बनकर साथ रहेंगे। फिर बकरी और चील दोनों दोस्त बनकर एक साथ रहने लगते हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक शाम को दोनों घर के बाहर बैठे हुए बात कर रहे थे। चील, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। अगर उस दिन तुमने मेरी जान न बचाई होती तो मैं कब की मर चुकी होती। तभी वहाँ एक शेर आ जाता है। शेर को देखकर बकरी घबरा जाती है। चील, देखो शेर आ गया, ये मुझे मार डालेगा, बचाओ मुझे। डर मत बकरी, ये शेर मेरा दोस्त है। क्या ये सच में तुम्हारा दोस्त है? हाँ, और ये भी हमारी ही तरह दुखियारा है बेचारा। अरे चील, ये बकरी यहाँ क्यों आई है? शेर सिंह, ये बेचारी दुखियारी है। फिर चील शेर सिंह को बकरी के बारे में बताता है। ओह, तो ये भी हमारी तरह मुसीबत की मारी है। हाँ शेर सिंह। एक बात पूछूं शेर सिंह? हाँ पूछो। आपके साथ क्या हुआ था? क्या आपको भी लोग मनहूस कहते थे? हाँ, मुझे भी इस जंगल वासियों ने पनौती कहकर जंगल से निकाल दिया था। आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ था कि सब लोग आपको पनौती कहते थे? दरअसल मेरी पत्नी के जन्मदिन पर मैं केक लाया था और उस केक को खाते ही मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। क्या इसलिए सबने आपको पनौती कहकर जंगल से निकाल दिया? नहीं, कुछ दिन तो उन्होंने मुझे जंगल में रहने दिया, लेकिन कुछ दिन बाद मुझे एक खतरनाक बीमारी हो गई, जिस कारण उन्होंने मुझे पनौती कहकर मेरे दोनों बच्चों के साथ जंगल से बाहर निकाल दिया। क्या उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है? नहीं, और इसीलिए मुझे चिंता हो रही है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। शेर सिंह के आंसू देखकर बकरी और चील काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। शेर सिंह, आप दुखी मत होइए, आज से मैं आपके बच्चों की माँ बनकर उनकी परवरिश करूंगी। ये सुनकर शेर सिंह खुश हो जाता है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ शेर सिंह, शायद आपके बच्चों की परवरिश के लिए ही मुझे नया जीवन मिला है। चलिए, मुझे अपने बच्चों के पास लेकर चलिए। शेर सिंह चमेली बकरी को लेकर अपनी गुफा में आता है। देखो बच्चों, तुमसे मिलने कौन आया है? पापा, ये कौन है? ये मेरी दोस्त है। दोस्त है या कुछ और भी है पापा? मुन्नू से ऐसी बात सुनकर बकरी शर्मा जाती है। तब शेर सिंह बकरी से कहता है, इसकी बात का बुरा मत मानना, ये अभी बच्चा है। ये बच्चा है तो आप तो बच्चे नहीं हो ना? क्या मतलब? यही कि मैं आपके दोस्त से बढ़कर कुछ और बनना चाहती हूँ। ये सुनकर शेर सिंह खुश हो जाता है। क्या तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगी? हाँ, आज से मैं ही इनकी माँ हूँ। सुन लिया बच्चों, आज से ये तुम्हारी माँ है, इसलिए आज से ये हमारे साथ ही रहेंगी। अरे वाह, तब तो बहुत मजा आएगा ना शेरू? हाँ मुन्नू। उसी दिन से चमेली बकरी शेर सिंह के बच्चों की एक माँ की तरह परवरिश करने लगी। शेर सिंह के बच्चे भी उसे अपनी सौतेली माँ समझकर उसके साथ खुशी से रहने लगे। यूं ही कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन शेरू और मुन्नू चमेली से कहते हैं, माँ चलिए ना, कहीं बाहर घूमने जाते हैं। हाँ माँ, मुझे भी बाहर घूमने जाना है। ठीक है बच्चों, चलो आज मैं तुम्हें नदी किनारे सैर कराने ले जाती हूँ। चमेली बकरी दोनों बच्चों को लेकर नदी किनारे आती है। दोनों बच्चों को लेकर बकरी जा रही होती है। तब अचानक दो खूंखार भेड़िए वहाँ आ जाते हैं। अरे बाप रे, ये भेड़िए कहाँ से आ गए? मम्मा, ये भेड़िए हमें मार डालेंगे, हमें बचा लीजिए। डरो मत मेरे बच्चों, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुना रंगा, ये बकरी क्या कह रही है? हाँ, ये कह रही है इन शेर के बच्चों की जान बचाने के लिए ये अपनी जान दांव पे लगा देगी।
अरे मगर एक बकरी शेर के साथ कैसे हो सकती है? शेर ने बकरी के साथ लव मैरिज की होगी, पर इससे हमें क्या लेना देना? हमें तो इन तीनों के शिकार से मतलब है। हाँ, चलो जल्दी से इन्हें अपना भोजन बना लेते हैं। जैसे ही भेड़िए उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, चमेली कहती है, बच्चों, जान बचाने के लिए हमें भागना होगा और भागते भागते अपने पिता को आवाज लगानी होगी। अब भागो। चमेली और दोनों बच्चे भागने लगते हैं। पापा, पापा, शेर सिंह, शेर सिंह, बचाओ हमें, बचाओ। हमें। अपनी गुफा के बाहर खड़े शेर सिंह को उनके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ हमें, बचाओ। हमें। शेर सिंह, हमें बचाओ। ये तो बच्चों की आवाज है, लगता है उनकी जान खतरे में है। शेर सिंह तेजी से गुफा के बाहर आता है। शेर सिंह को देखकर शेरू, मुन्नू और चमेली तेजी से शेर सिंह के पास आ जाते हैं। वहीं रुक जा भेड़िए, वरना दोनों के हाल ऐसे कर दूंगा कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगी। वाह, क्या बात है, बकरी और शेर में दोस्ती। ये नजारा मैंने आज पहली बार देखा है। क्या रे शेर सिंह, बकरी से लव मैरिज किया क्या? चमेली, दोनों बच्चों को लेकर घर में जाओ और जब तक मैं आवाज ना दूं तब तक दरवाजा मत खोलना। चमेली दोनों बच्चों को लेकर घर में चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। क्या तू अकेला हम दोनों को रोक पाएगा? अगर नहीं रोक पाया तो इसके साथ इसके परिवार को भी हम भोजन बना डालेंगे भाई। मेरे परिवार तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा भेड़ियों, आ जाओ। और शेर सिंह अकेला दोनों भेड़ियों से मुकाबला करने लगता है। शेर सिंह अकेला दोनों पर भारी पड़ रहा था, मगर तभी भेड़िए ने शेर सिंह के सीने पर लात मार दी। शेर सिंह बीमार था। सीने पर वार होने से शेर सिंह की वहीं मृत्यु हो जाती है। शेर सिंह की मृत्यु देखकर अंदर छुपे चमेली और उसके बच्चे खूब रोने लगते हैं। मैं सच में मनहूस हूँ। तुम्हारे पापा के जीवन में आते ही मैं उन्हें खा गई। नहीं माँ, पापा को गंभीर बीमारी थी। तुम्हारे आने के कारण वो तड़प कर नहीं मरे, वरना ये बीमारी में तो लोग तड़प तड़प कर मरते हैं। हाँ माँ, अपने आप को मनहूस मत समझो। तुम लकी हो, तुम्हारे आने के बाद हमने कुछ ही दिनों में अपनी जिंदगी अच्छे से जी ली। हाँ माँ, अब मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। हे भगवान, अगर मैं सच में मनहूस नहीं हूँ तो कोई चमत्कार दिखाओ। अगर हम तीनों यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे तो मैं समझूंगी कि मैं मनहूस नहीं हूँ। देख लेना माँ, हम जरूर जिंदा वापस जाएंगे, क्योंकि तुम मनहूस नहीं हो, तुम लकी हो। उधर भेड़िया उनको मारने की तैयारी कर रहा था। शेर तो गया, अब बकरी और उसके बच्चों की बारी है। ये सुनकर बकरी दरवाजा कसकर बंद कर देती है। दरवाजा खोल बकरी, देख तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। कब तक छुपी रहेगी? अरे कभी ना कभी तो बाहर निकलेगी ना। जिस दिन तू बाहर आई उस दिन तुझे और तेरे बच्चों को हम शिकार बनाने वाले हैं। फिर दोनों भेड़िए दरवाजा खुलने के इंतजार में शेर सिंह के घर के बाहर ही बैठ जाते हैं। ये भेड़िए तो यहीं बैठ गए, अब मैं क्या करूं? ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं, मगर दोनों भेड़िए अब तक वहीं बैठे हैं। मम्मी, बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ मम्मी, अगर खाना नहीं मिला तो हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। 3 दिन से भूखे प्यासे रहने से शेर सिंह के बच्चे काफी कमजोर हो चुके थे। अगर इन्हें खाना पानी नहीं मिला तो ये मर जाएंगे, क्या करूं? चमेली बकरी दरवाजे की दरार में से देखती है, तब दोनों भेड़िए वहीं पर बैठे हुए थे। ये भेड़िए तो अब तक यहीं बैठे हैं, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाई, बहुत नींद आ रही है, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और थोड़ी देर में दोनों भेड़िए सो जाते हैं। देखो बच्चों, भेड़िए सो गए हैं। मैं चुपके से दरवाजा खोलती हूँ, तुम दोनों चुपके से भाग जाना। लेकिन माँ, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम्हारा बचना ज्यादा जरूरी है बच्चों। नहीं माँ, हम तुम्हें लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है,
लेकिन पहले तुम दोनों भागोगे और तुम्हारे पीछे मैं भागूंगी। ठीक है माँ। फिर चमेली धीरे से दरवाजा खोलकर दोनों बच्चों को बाहर निकालती है और उनके पीछे खुद निकलकर जाने लगती है। दोनों भेड़िए सो रहे हैं। चमेली और दोनों बच्चे चुपके से जा रहे होते हैं। तभी अचानक भेड़िए जाग जाते हैं। आखिर तू बाहर आ ही गई बकरी। लेकिन तुम दोनों तो सो रहे थे। हम सो नहीं रहे थे, सोने का नाटक कर रहे थे ताकि तुम लोग बाहर आओ। और तुम हमारी जाल में फंस ही गई। देखो भेड़ियों, तुम लोग मुझे मार दो पर इन बच्चों को जाने दो। तुझे इन बच्चों पर इतनी दया क्यों आ रही है? ये तेरे बच्चे कहाँ हैं? ये सच है कि ये मेरे बच्चे नहीं है, पर मैंने इन्हें अपनी संतान से बढ़कर चाहा है। इन्हें जाने दो भेड़िए भाई, ये बहुत छोटे हैं। ठीक है, ए बच्चों, जाओ भागो यहाँ से। नहीं माँ, हम तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। हाँ माँ, साथ जिए हैं साथ ही मरेंगे। मेरे बच्चों, तुमने अभी दुनिया नहीं देखी है, चले जाओ यहाँ से। नहीं माँ, हम नहीं जाएंगे। जाओ बच्चों, तुम्हें मेरी कसम है, अपनी सौतेली माँ की कसम है। माँ की कसम सुनकर दोनों बच्चे वहाँ से जाने लगते हैं। चमेली बकरी उन भेड़ियों के कदमों में गिर जाती है। मेरे बच्चों को जाने दिया, इसलिए आपका शुक्रिया। अब आप मुझे शौक से खा सकते हो। आओ, मुझे मार कर खा जाओ। उधर जान बचाकर भाग रहे दोनों शावकों को अपनी सौतेली माँ की याद आती है। मुन्नू, हम शेर हैं, ऐसे कायरों की तरह अपनी माँ को मौत के मुंह में अकेला छोड़कर भाग नहीं सकते। हाँ, हमें माँ को बचाना होगा और माँ को बचाने के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। पर हम माँ को बचाएं कैसे? वो भेड़िए तो बहुत बड़े हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। जंग में कद नहीं कलेजा मापा जाता है और हम में तो पैदाइशी शेर का कलेजा है। ठीक है, तो फिर यलगार हो। और दोनों शेर के बच्चे दौड़ते हुए भेड़ियों के पास आते हैं। उन्हें देखकर भेड़िए कहते हैं, तुम दोनों वापस क्यों आए? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? जान से ज्यादा हमें अपनी माँ प्यारी है, हम उसे बचाने वापस आए हैं। लेकिन तुम दोनों अपनी माँ को हमसे बचाओगे कैसे? अरे तुम तो बच्चे हो। हाँ, बच्चे हैं, मगर शेर के। हमारी माँ को मारने से पहले तुम्हें हमसे मुकाबला करना होगा। और कुछ ही देर में मुकाबला शुरू हो जाता है। भेड़िए दोनों बच्चों पर भारी पड़ते हैं और लड़ाई में दोनों घायल कर देते हैं। देखता क्या है, बकरी को दबोच ले। जैसे ही भेड़िया बकरी की ओर आगे बढ़ता है, तभी वहाँ चील आ जाता है। रुक जाओ, बकरी को मारने से पहले उसके भाई से तो मुकाबला कर लो भेड़ियो। लो देखो, अब इसकी जान बचाने ये चील आ गया और ये कहता है ये बकरी का भाई है। यार, ये बकरी का कुछ पता नहीं चलता है। ये शेर की औरत है या चील की बहन? भेड़िए, तुम्हें यह रिश्ता समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये रिश्ता त्याग और बलिदान का रिश्ता है। चाचू, हमारी माँ को बचा लीजिए। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा बच्चों। फिर चील तेजी से उड़कर दोनों भेड़ियों की आंखों में चोंच मारकर उन्हें अंधा कर देता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसने तो हमारी आंखें फोड़ दी। भागो यहाँ से। दोनों अंधे भेड़िए अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर शेर के बच्चे अपनी सौतेली माँ से गले मिलकर भावुक होकर रोने लगते हैं। माँ, तुम्हें सौतेली माँ कहना मतलब माँ को गाली देना होगा। हाँ माँ, आज से तुम हमारी सौतेली नहीं, सगी माँ हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं अगले जन्म में हमें तुम्हारी ही कोख से जन्म दे। माँ बेटों का प्यार देखकर चील भावुक हो जाता है। तभी जंगल के सभी प्राणी वहाँ आ जाते हैं। बकरी, तुम्हें मनहूस कहकर जंगल से निकाल देने पर हम शर्मिंदा है। हाँ बकरी, तुम मनहूस नहीं, एक लकी बकरी हो। तुम्हारे जाने के बाद जंगल पे पनौती आ गई है। सारे जंगलवासी दुखी दुखी हैं। हाँ बकरी, अपने पवित्र कदम जंगल में रखकर हमें बर्बाद होने से बचा लो बहन। बकरी बहन, हम तुम्हें लेने आए हैं, हमारे साथ चलो।
सारे प्राणी मिलकर बकरी से मिन्नतें करते हैं और बकरी जंगल में वापस जाने के लिए राजी हो जाती है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। शेर सिंह के दोनों बच्चे मेरे साथ रहेंगे। मैं हमेशा उनकी माँ बनकर ही रहूंगी। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। फिर चमेली बकरी अपने बच्चों को लेकर वापस जंगल में जाती है और बच्चों का पालन पोषण करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।